नमस्कार किसान भाइयों। कास्ता फार्मर ग्रोथ प्रोग्राम में आपका फिर स्वागत है। कपास की बात को लेकर के पिछले महीने हमने कपास में उस समय जो समस्याएं थी उनके बारे में बातचीत की थी। आज ये देखा गया है कि निमाड़ क्षेत्र में पानी ज़्यादा है, खेतों में पानी भरा हुआ है। आज जो समस्याएं पैदा हो रही है पहले हम उसकी बातें कर लें। नंबर 1, जल भराव। कपास ऐसी फसल है जो कम पानी में पैदा हो सकती है, मगर इसको ज़्यादा पानी सहन नहीं होता। इन दिनों जो पानी गिर रहा है कपास की फसल के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें एक समस्या आ रही है इस समय। इसे अंग्रेजी में कहते हैं वाटर लॉगिंग, या हम अगर निमाड़ी में इसको कहें तो ये है गलन की शिकायत। इसमें क्या होता है, जिस जगह पर जड़ें हैं, जड़ों में जहाँ पर मिट्टी के साथ में हवा होना चाहिए उस जगह पर, हवा की जगह पर पानी बैठ गया है और हवा को वहाँ से हटा दिया है। जैसे एक खेल होता है ना, खो। एक खिलाड़ी सामने वाले खिलाड़ी को खो बोलता है तो वो भागता है। बस इसी तरह से ये जो पानी है इसने हवा को खो कर दिया। जब हवा नहीं है तो जड़ें काम नहीं करती है, जड़ों में गलन आता है और पानी की अधिकता के कारण इसमें सड़न शुरू हो जाती है और खड़ा पौधा जो काफ़ी अच्छी ऊंचाई भी ले लिया है वो अपने आप मुरझाने लगता है, मरने लगता है। तो इसमें 2-3 टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कर सकते हैं। नंबर 1, कुछ भी हो जाए पानी को खेत में रुकने नहीं दें, इसको आगे बढ़ाएं, इसको निथार करने की कोशिश करें। नंबर 2, अगर हमें ऐसा मौका मिल जाए तो हम एक बार और मिट्टी चढ़ा दें। आपने मिट्टी एक बार चढ़ाई है, इस मिट्टी को एक बार और चढ़ा दें, यानी कि जो 2 लाइन के बीच में जो गैप है 4 फीट की, इसमें एक बार और बख्खर चला करके और दोनों तरफ से अगर मिट्टी हमारे पौधों की लाइन में चढ़ जाती है तो पानी जो है वो 2 लाइन के बीच में उस खाली जगह में रहेगा और हमारा पौधा ऊंचाई पर रहेगा, तो पौधे की जड़ें नहीं गलेंगी। ऐसा प्रयास करें। नंबर 2, जहाँ ऐसी समस्याएं आती है वहाँ पर किसान भाई 2 काम करें। नंबर 1, पोटाश जो खाद होता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसको और राख को दोनों को मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा पौधे के आसपास इसको ऐसे बिखेर दें। तो ये पोटाश और ये राख दोनों मिलकर के गलन की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर देती है। कुछ किसान भाइयों ने यहाँ तक प्रयोग किए हैं कि जो सूखे कंडे होते हैं, हमारे कंडे सूखे, इन सूखे कंडों को टुकड़े करके इसको पौधे के आसपास इसको फैला दिया गया है। तो ये जो कंडे हैं ये सूखे होने के कारण हमारे खेत की नमी को ऊपर की ओर खींचते हैं और हवा में उसको फेंकते जाते हैं। ये राख का भी वही काम है, ज़मीन की नमी को लेकर के हवा में इसको विसरित करती रहती है। तो जितना हम जल्दी से पानी को या नमी को कम कर सकेंगे खेत में, उतनी जल्दी हमारा पौधा जल्दी से जान पकड़ लेगा। साथ ही एक फफूंदनाशक डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी की अधिकता की वजह से इन जड़ों के पास में फफूंद पनपती है। उसको मारने के लिए एक जैविक फफूंदनाशक है, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि घर में हो ट्राइकोडर्मा तो फिर काय को डरना। पर ये ऐसा ना हो कि घर में ही रह जाए। इस पैकेट को लाइए, पानी में घोलिए, एक पंप में 40 ग्राम घोल करके इस पाउडर को और पौधे के पास में जड़ क्षेत्र में ज़मीन पर इसको स्प्रे कर दें। तो ये ट्राइकोडर्मा जो है ये ज़मीन में जो फफूंद पनप रही है ये उसको खा जाता है। क्यों कि ट्राइकोडर्मा खुद एक फफूंद है, जीवित है, यानी कि शेर है। ये शेर जो है छोटे मोटे दूसरे जीवों को खा जाता है। तो ये किसान का एक मित्र है ट्राइकोडर्मा, इसको ज़रूर इस समय उपयोग करें तो ये कपास के लिए फ़ायदेमंद है। कपास में जो दूसरी जो समस्या आ रही है अभी इस समय, उसका निदान करने के लिए मैं फिर वही बात करूंगा जो पिछले महीने बात की थी, मिलीबग। ये मिलीबग की शिकायत इस बार ज़्यादा सुनने में आ रही है। मिलीबग का ध्यान रखें,
ये ऐसा कीट है, रस चूसक कीट है, जो पौधों की नई टहनियों का रस चूसता है, और इसके ऊपर भगवान ने ऐसा कवच बनाया है कि दवाई इसके अंदर पहुंच नहीं पाती है। ज़्यादा बेहतर है मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए हम पहले हाथ का इस्तेमाल करें, पौधे के पास में जाएं और जहाँ मिलीबग बैठी हुई है वहाँ उसको पकड़ कर वहीं मसल दें, काम ख़त्म। ऐसा करें तो जल्दी इफेक्ट होगा। इसके ऊपर एक ही दवा असर कर रही है और वो है नीम का तेल। नीम का तेल स्प्रे करने से ये मिलीबग कड़वा रस हो जाता है, तो ये रस नहीं चूसती है कपास का, और रस नहीं चूसेगी तो ये 2 दिन के अंदर भूख से मर जाएगी। ये सब सहन कर लेती है, भूख सहन नहीं करती है। तो नीम का तेल हमारे घर में होना चाहिए इस समय। एक जो विशेष बात जो इस समय मैं कहना चाहता हूँ, पौधे को अभी खाद की भी ज़रूरत है। तो अभी इस समय एक काम करें आप, जो बड़ा ड्रम है हमारा 200 लीटर का, उसमें 2 किलो DAP और आधा किलो पोटाश, जो कम से कम 2 दिन अलग पानी में गलाया हुआ हो, वो इस कोठी में मिला दें और इस पानी की ड्रेंचिंग करें। इस पानी को अच्छे से छान करके पंप में स्प्रे करें 1 एकड़ में। तो ये अभी पानी की अधिकता के कारण जो पौधा कमज़ोर हो गया है उसको वापस गति देने के लिए ये बहुत पुरानी मेथड है। 2 किलो DAP और आधा किलो पोटाश पानी में गला दें 24 घंटे के लिए पहले, और फिर इस पानी को इस ड्रम में डाल दें और फिर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं 200 लीटर पानी में। इसका जड़ में ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। ये आप थोड़ा सहारा दें कपास को। अभी कपास से हमको बहुत कुछ लेना है। ऐसा कपास जो अभी फूल पूड़ी में शुरू हुआ है, जो बरसात का कपास है, उसमें 05234 का सतत स्प्रे करें। 05234 से लगातार फूल, लगातार कलियां, लगातार पूड़ियाँ आती रहेंगी। ऐसा कपास जो फल की अवस्था में है, जहाँ 70% फल आ चुके हैं, उसको अनिवार्य तौर पर ट्राइकोडर्मा दवा ज़रूर स्प्रे करें, क्योंकि इस लगातार पानी से ऐसे फलों में सड़ान आना शुरू हो गई है, ऐसे फल काले पड़ने लगे हैं। ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करें और साथ में एक खाद फिर मिलाएं 0050। 0050 पोटाश युक्त खाद है, तो ये हमारे अच्छे फलों के निर्माण के लिए हमें काम आएगा। तो इस समय कपास में इन चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसा कपास जो कंधे से ऊपर हाइट ले रहा है, आपके कंधे से ऊपर, उनकी ऊपर की कुपल तोड़ दें, डीरी को तोड़ दें और तोड़ करके फेंकें नहीं, इसको एक थैली में इकट्ठा कर लें पूरे खेत की कुपल को। इससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1, हमारे कपास में अच्छी ब्रांचिंग होगी। ऊपर बढ़ने वाला कपास ज़्यादा फल नहीं लेगा। ब्रांच जो होंगी नई, इन ब्रांच में ही फल और फूल बैठता है। तो इसकी टिप्स को तोड़ दें, इसको इकट्ठा कर लें, बाहर जाके जला दें। जला क्यों दें? इस टिप्स के ऊपर ही वो इल्ली जो आपको हर साल तकलीफ़ देती है, जिसका नाम है गुलाबी इल्ली। ये जो गुलाबी इल्ली जो फल के अंदर घुस करके जो फल को ख़राब करती है, हमारे रेशे को ख़राब करती है, उसकी माँ एक फुद्दी है, एक तितली है, और वो अंडा देती है आपके कपास की टिप के ऊपर। आपने इनको तोड़ दिया पूरे खेत की डीरियों को, और आपने जला दिया, तो आपने उस माँ ने जो अंडा रखा था वो अंडों को आपने जला दिया। जब अंडे ही जल जाएंगे तो इल्ली कहाँ से आएगी? तो ये इस समय जो अनिवार्य जो बात है कपास के लिए, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और गलती हो रही है खतरनाक। इतना डरा हुआ किसान है कि वो एक दवा में उसको भरोसा ही नहीं है। एक दवा के बजाय वो 2, 3, 4 दवाइयाँ मिला करके स्प्रे कर रहे हैं। ये गलत बात है। किसी काम को करने के लिए एक ही एक्सपर्ट काफ़ी होता है। उस एक काम को करने के लिए अगर 3 या 4 एक्सपर्ट आप मिला देंगे तो उस काम को बिगड़ जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बिना किसी काम के दवाइयाँ आपस में मिलाएं नहीं। इससे दवा का असर
बढ़ नहीं रहा है, बल्कि दवाएं कमज़ोर हो रही है, दवाएं पानी हो रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक बहुत विशेष टिप जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कपास के मामले में, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक बार आपने रसायन का स्प्रे किया कोई भी कीटों के लिए, तो अगली बार जो आप स्प्रे करेंगे वो रसायन का मत कीजिए, अगली बार नीम के तेल का स्प्रे कीजिए। एक बार मान लो आपने एमीडा डाला या साइपरमेथ्रिन डाला, अगली बार जब आप डालेंगे तो ऐसा केमिकल नहीं डालें, अगली बार नीम का तेल डालें। एक बार रसायन, एक बार जैविक, एक बार रसायन, एक बार जैविक। ऐसा करने से आपको देखिए इस साल इतना बढ़िया फ़ायदा मिलेगा कि इससे आपका खर्च तो आधा हो ही जाएगा, मगर इससे कीट भी कम आएंगे, क्योंकि कीटों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये चक्कर क्या है, रसायन के बाद रसायन के बाद रसायन, ऐसा हम करते हैं। इन कीटों को आदत हो जाती है, फिर ये नहीं मरते हैं। तो थोड़ा सा इनमें जो रेजिस्टेंस पावर है उसको भी तोड़ने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हम उम्मीद करते हैं। बस इसी तरह की नित नई जानकारी के लिए आप हमारे काश्ता यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमारे से संपर्क में रहें। आपके महत्वपूर्ण सुझावों का भी हम स्वागत करेंगे।